हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती टेक्नीशियन जो आपका 9144 पोस्ट पे इसका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, टोटल यहाँ पे ट्रेड वाइज आपका किस जोन में कितनी भर्ती आई है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फीटर हो, वेल्डर हो, ब्लैक स्मिथ हो, प्लम्बर हो, हर ट्रेड का जो भी भर्ती यहाँ पे टेक्नीशियन के अंतर्गत रिलीज किया गया है, हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पे क्वेरी आ रहा था कि सर सेफ जोन कौन सा हो सकता है हमारे लिए, डेंजर जोन कौन सा हो सकता है, कहां से फॉर्म भरे ताकि कट ऑफ का थोड़ा सा कम सीन देखने को मिले और हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए, कहां पे कितनी भर्ती है, कहां पे सबसे ज्यादा भर्ती है, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो ले आइए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत आईटीआई वाले छात्रों के लिए किस जोन में कितनी कितनी भर्ती आई है और आप लोगों को कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि थोड़ा सा कट ऑफ जो है अन्य जोन के मुकाबले आपको कम देखने को मिले। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेपर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सीबीटी होगा और एक सीबीटी आपका यहां पे फाइनल सिलेक्शन निर्धारित करने वाला है, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका चस्सू प्रकाशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य बौद्धिक मतलब रीजनिंग और यहाँ पे मैथ का सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। इसके साथ साथ आपको 2500 से भी ज्यादा बहुवैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए दिया गया है। जब आप बुक की कंटेंट की बात करोगे तो आपको देखिए सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेट वाइज सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस डेट में जो भी पेपर आया था शिफ्ट वाइज यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा और ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस पेपर के रूप में आपको दिया गया है। और चस्सू प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो जिसमें आपका रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें 6000 से ज्यादा आपको टीसीएस एमसीक्यू देखने को मिलेगा। रेलवे मैथ का बुक आता है जिसमें भी आपका 6000 से ज्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पे टीसीएस पे सामान्य ज्ञान बेस्ड सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहां से जाके इस बुक को घर बैठे आप परचेस कर सकते हो। यहाँ से हम बात करने वाले हैं फाइनली आपका टेक्नीशियन 2/2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत किस जोन में कितनी भर्ती निकाली गई है। उसके बाद टॉप ऐसे 5 जोन के बारे में देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा भर्ती है और वीडियो के एंड में देखेंगे कि आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा आता है आरआरबी अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो टोटल यहाँ पे सीट निकाला गया है वो कितना निकाला गया है, 687 सीट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत अहमदाबाद बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका आरआरबी अजमेर। अजमेर में अगर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे कितना भर्ती है तो अजमेर में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भर्ती आप लोग देख सकते हो 453 पद पर यहां पे भर्ती निकाला गया है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत। वहीं हम बात करते हैं आरआरबी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ यहां पे 98 सीट ही रिलीज किया गया, 98 सीट आप लोगों के लिए निकाला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने आरआरबी भोपाल। भोपाल के अंतर्गत अगर बात करेंगे जिसमें आपका 2 बोर्ड यहां पे देखने को मिलता है तो इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो टोटल सीट रिलीज किया गया है वो आपका 373 सीट आपका रिलीज किया गया है आरआरबी के तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 138 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत यहाँ पे 766 सीट आपका रिलीज किया गया बिलासपुर के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अगर हम देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मात्र यहाँ पे 86 वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसमें आईटीआई और एसएनटी पोस्ट एलिजिबल होता है, 12th वाले कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी चेन्नई। अब चेन्नई का देख लीजिए तो चेन्नई में अगर बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पे टोटल आपका 785 सीटें रिलीज की गई है, ठीक है ना। चलिए आरआरबी गोरखपुर का अगर बात कर ले तो गोरखपुर में आपका टोटल यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंतर्गत 146 सीटें ही आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया के छात्रों के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आरआरबी गुवाहाटी का बात करें तो गुवाहाटी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे 608 सीटें रिलीज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू और श्रीनगर से बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे आपका टोटल 256 सीट रिलीज किया गया है। वही अगर हम बात करें आरआरबी कोलकाता का तो कोलकाता में देख लीजिए कितना सीट है तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कोलकाता में आपका 432 सीटें रिलीज की गई है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी मालदा। मालदा में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए तो 258 सीटें आपका यहां पे रिलीज किया गया है। नेक्स्ट वहीं बात करते हैं आरआरबी मुंबई की तरफ से, तो मुंबई में आप देख लीजिए टोटल यहां पे कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो मुंबई में आपका टोटल यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपका 1132 सीटें यहां पे रिलीज किया गया है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए जिसमें आईटीआई और यहां पे 12th पीसीएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर, तो इसमें अगर बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 105 सीट रिलीज किया गया है। आरआरबी पटना में बात करेंगे तो पटना के अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 220 सीट रिलीज किया गया है। वहीं हम बात करेंगे आरआरबी प्रयागराज में, तो प्रयागराज में देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 207 सीटें आपका रिलीज किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे रांची की तरफ से तो यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 321 सीटें हैं। वहीं हम बात करते हैं सिकंदराबाद बोर्ड की तरफ से, तो सिकंदराबाद में आपका तो टोटल यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत जो आपका टोटल वैकेंसी है 668 वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी में बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 85 सीटें हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एएलपी में आपका टोटल यहाँ पे 72 सीट रिलीज किया गया था, 70 सीट या 72 सीट आपका रिलीज किया गया था। और सेम आपका तिरुवनंतपुरम का भी वही हाल है। एएलपी में देखा गया था कि सिलीगुड़ी और यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में 70-72 के आसपास आपको सीट देखने को मिला था। वहीं टेक्नीशियन में भी आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका 65 सीट आपको देखने को मिल रहा। और टोटल अगर बात करेंगे फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर तो 83 सीट रिलीज किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका टोटल वैकेंसी निकाला गया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत जो आपका रखा गया है 248 मतलब 248 सीटें रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसमें टेक्नीशियन के अंतर्गत टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया तो 8052 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल में बात करेंगे तो 1092 वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब आप लोग के सामने ऐसे 5 जोन के बारे में बताते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका रिलीज किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जोन कौन सा है, ध्यान से समझिएगा, नोटबुक में अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहला वैकेंसी आपका निकल के आ रहा है आरआरबी मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो टोटल यहां पे जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो आपका टोटल 1132 सीटें हैं। ठीक है, पहला जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। दूसरे नंबर में बात करेंगे तो दूसरा नंबर आपका यहां पे निकल के आता है आरआरबी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी आपका यहां पे है 785 सीटें रिलीज किया गया है। सेकेंड नंबर पे टॉप में आपका चेन्नई है। थर्ड नंबर में बात करेंगे तो थर्ड नंबर में आपके सामने निकल के आ रहा है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपका बिलासपुर के अंतर्गत निकाला गया है वो 766 सीटें हैं। ठीक है, चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर में हमारे सामने आता है आरआरबी अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में अगर बात करेंगे तो आपका अहमदाबाद के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है 687 मतलब 687। और पांचवा नंबर में बात करेंगे तो पांचवा आपका है सिकंदराबाद। ठीक है, पांचवा आपका कौन है, सिकंदराबाद है, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका है 668 मतलब 668। तो ये टॉप 5 ऐसे जोन है जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंतर्गत सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आईटीआई के साथ साथ डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ 12th वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। देख लीजिए पहला नंबर में आपका कौन सा है भैया, तो मुंबई है, जिसमें आपका टोटल यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 1132 है। दूसरे नंबर में बात करेंगे चेन्नई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 785। थर्ड नंबर में बिलासपुर 766 के, और फोर्थ नंबर में अहमदाबाद यहां पे 687, और पांचवा नंबर में सिकंदराबाद 668 के साथ। तो टॉप ऐसे जोन है जो जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिएगा कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी रहता है वहां पे आपको नंबर ऑफ जो एप्लीकांट है, नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो अन्य डिवीजन के मुकाबले भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस बात का भी आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि आपको कहां कहां से एप्लीकेशन फॉर्म को यहां पे भरना चाहिए। देखिए हम डायरेक्टली तो यहां पे नहीं बोलेंगे कि आप इस जोन से अप्लाई करिए, उस जोन से अप्लाई करिए। एक बार आप खुद से भी डिसाइड करिए कि हाँ एएलपी में इतना भर्ती आया था तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डिवीजन से कितनी फॉर्म गई थी, सभी स्टूडेंट के पास सारा डेटा है कि एएलपी में 20 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है, कहां से कितना अप्लाई हुआ है ये सभी जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म अप्लाई करिए। ये मत देखिए कि जहां ज्यादा भर्ती है वहां से अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जहां कम भर्ती है वहां से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से डिसाइड करना है। इसका चयन कौन सा बोर्ड से फॉर्म अप्लाई होगा ये खुद से आपको करना है, इसमें किसी भी
किसी का भी इसमें आपको हेल्प नहीं लेना है, कोशिश करिए खुद से फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।